Jain sir. He has completed his schooling from Gorki Higher Secondary School, Gwalior, a former professor of mathematics at Government Engineering College. He, ha- he has also been the principal of Government Engineering College, Ujjain, and the registrar of RGPB Bhopal. Dr. S.K. Jain sir is now the Vice Chancellor of Barkatullah University. He is enthusiastic and energetic educationist. Sir, we are all grateful to have you here with us today. I would like to request our respected chief guest, Dr. S.K. Jain sir, to come on the podium and guide the inductees with the wisdom of words. Chairman Mr. Sadhwani ji, Rautani ji, Khalsa ji, and all staffs, आई पर और मेरे सामने बैठे हुए देश के भावी भारत निर्माता हूं। मैं दोनों में आपसे बात कर सकता हूं, बट हो सकता है मेरी बात जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूं उसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं, इसी में शायद आपको अंग्रेजी बोलना कोई बड़ा भारी काम नहीं है, बोल देते हैं, तो इंप्रेशन मारने का एक तरीका है। No problem at all. You can talk to English also, you can talk to Hindi, you can talk in mixed, whichever you like, because I'll give you the 15 minutes, then I'll stop my talk. मेरे सामने बैठे हुए देश के भावी भारत निर्माताओं, सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं और बधाइयां। दूसरी शुभकामनाएं और बधाइयां इस बात की कि आपने आईपर में मैनेजमेंट साइड में एडमिशन लिया। खालसा जी मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे कितना समझा क्या जाना ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे कसीदे उन्होंने बहुत पढ़ लिए जो अच्छे नहीं। मित्रों, कुछ बातें अभी जो सामने आई, बहुत अच्छी बातें हुई। राउतानी जी ने भी बहुत कुछ अच्छी बातें, उसमें से हमारे साथ एक प्रोफेसर हुआ करते थे, उनका एक बहुत अच्छा फंडा मुझे सुनना आया कि वो बोले भैया एक टोकनी भर के फूल हैं, जो तुम्हारे मन का हो वो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। तो मैं भी उसी टोकनी का एक फूल हूं, अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं और अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। आपने मैनेजमेंट में एडमिशन क्यों किया? मैं अक्सर इंजीनियरिंग के बच्चों से भी पूछता हूं, व्हाई नॉट चूजिंग दिस? बोले बहुत बड़े कंपनीज में जाना है, बहुत बड़े मैनेजमेंट हेड बनना है। तो क्या कुछ सपने हमने देखे हैं? इस सवाल की है। किन सपनों को लेकर, किन ड्रीम्स को लेकर आपने मैनेजमेंट में एडमिशन लिया है? एक ये होता है हमारे इंजीनियरिंग में कि माता पिता चाहते इंजीनियर बने और भ्रष्टाचार करे। मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, छोटी छोटी बातें बोलता हूँ, बहुत स्मॉल स्मॉल टॉक से। या आपने कहा साहब हमारी तो इच्छा नहीं थी, हम तो बहुत बड़े आर्टिस्ट, क्योंकि हर आदमी में अपने आप में एक आर्टिस्ट रहता है, अपने आप में उसकी एक इच्छाएं होती है, उसका एक सपना होता है, पर कई बार उसका सपना तो टूट जाता है, सामने वाला जो थोप देता है वो मान लेता है। आप सबका भी एक सपना है। दिक्कत का आज समाज को अगर आप नजदीक से देखेंगे, सारी बातें अभी जो सुनी मैंने, अक्सर मैं लोगों से कहता हूं कि वहां चलो, हमें तो कुछ भी नहीं मिला जमाने से,
वहां चलो जहां इंसान बनाई जाती है। आप मैनेजमेंट के छात्र हैं, लेकिन उसके साथ आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है। आपको सिखाया जाएगा कि गंजे को कंगा बेचना है। मैं एक यूनिवर्सिटी के इंस्पेक्शन में गया, जब हकीकत सुना, उसमें एक मॉडल प्रेजेंट किया उन्होंने। उसमें उन्होंने जो प्रेजेंट किया तो मैंने स्पष्टली उनको बोल दिया, मैंने कहा आप बच्चों को अगर अभी से ये सिखाएंगे तो कल ये क्या करेंगे। ये मैंने मैनेजमेंट से सवाल किया। अब आप पूछेंगे आपने देखा क्या, तो उन्होंने जो मॉडल बनाया था श्रीमान ने, उसमें तेलगी थे, उसमें ये क्या बोलते हैं, ये जितने अपने देश में फ्रॉड हुए हैं, बैंक फ्रॉड, उनकी बढ़िया उन्होंने चढ़ते हुए क्रम में वो बनाई थी वीडियो। मान लिया ये ये आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, क्या देना क्या चाहते हैं बच्चों को। बोले नहीं सर ये क्या है कि हमको थोड़ा बच्चों को बताना पड़ता है। मैंने कहा सॉरी टू से, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, कि अगर एक बच्चा भी इस लाइन पे चला गया तो वो देश का कितना नुकसान करेगा, आपके सिस्टम का कितना नुकसान करेगा, इसका आपको अंदाजा नहीं। क्योंकि आज हर आदमी की अपेक्षाएं इच्छाएं क्या है, सिर्फ पैसा पैसा और पैसा। पैसा एक सीमा तक अच्छा होता है। अभी आपके कुछ सपने हैं, आपको लग रहा है कि मेरे पास एक गाड़ी हो, एक बंगला हो, आगे और कुछ हो, शादी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन एक स्टेज के बाद मित्रों मेरी बात याद रखना कि आप मेरी तरह, आज मैं भी, कई बार मेरे से लोग कहते हैं कि यार आप तो बहुत ही सिंपल उसमें रहते। मैंने कहा यार जीवन की सब इच्छाएं पूर्ण हो गई, ऐसा ऐसा हो गया हूँ, कभी कोई अपेक्षा नहीं की, पर अपने कर्तव्य पथ पर जो आपको एक कर्तव्य पथ मिलेगा उस पर अडिग जरूर रहना। उस कर्तव्य पथ से निकला मत। बहुत सारे रास्ते आपको आएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपको ये समझाएंगे कि गुरु इसमें क्या रखा है, क्या आगे बढ़ना है। और जिस दिन हमारे देश में हम अपने कर्तव्य पथ पर अडिग हो जाएंगे तो मैं फिर यह दावा करता हूं कि अपना देश, जैसा कहते थे ना सोने की चिड़िया थी या दूध और दही की नदियां बहती थी, वो फिर से बहेगी। मैनेजमेंट में बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं। मैं कई मैनेजमेंट के लोगों से बात जब करता हूं तो वन पॉइंट इश्यू, वन पॉइंट प्रोग्राम, कि हाउ यू अर्न मैक्सिमम। लेकिन वो मैक्सिमम कितना, क्या कभी आपने गैस किया? हाउ मच, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, थी और है, लेकिन अभी कोविड में आपने देखा होगा अंत हो गया, लड़का विदेश से आ नहीं पाया। हम इस देश से ले रहे हैं, इस देश को। आज सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि हमको, जो मैं महसूस कर रहा हूं, मेरे यूनिवर्सिटी में भी रजिस्ट्रार था तब भी और प्रिंसिपल था तब भी, कुछ हद तक सक्सेस भी होता हूं, लेकिन 100% नहीं हो पाता। इस देश में जो सबसे बड़ी कमी आई है इस समय, वो आई है बिलोंगिंगनेस की। हमारी अपनी बिलोंगिंगनेस सिस्टम के प्रति हो, संस्था के प्रति हो। ये काम मेरा थोड़ी है, ये तो संस्था का है। खालसा साहब का काम है कॉलेज लगवाना। अरे आपका भी दायित्व बनता है अपने प्रोफेसर के पास जाके कहिए सर आपकी क्लास है प्लीज आ जाइए। हर प्रोफेसर का धर्म बनता है कि सर थोड़ा सा ऐसा मैं कुछ कर लूं, क्योंकि अभी ये जो आपका टाइम है ये आपका गोल्डन टाइम है, 2 वर्ष। आपने मैनेजमेंट में कुछ सोच के एडमिशन लिया होगा। मैं इंजीनियरिंग वालों से अक्सर कहता हूं क्या सोच के लिया, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। और शायद अगर यही कॉन्सेप्ट लेकर आप बढ़ रहे हैं तो शायद जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर अपने सोचने का अंदाज, अपने काम करने का तरीका,
क्योंकि नाम सिर्फ उनके ही होते हैं जो कुछ काम करते हैं, बदनामों को तो लोग बाद में गालियां देते हैं। कहीं पर भी देखिए, कई बार आपने देखा होगा, तो क्या बोलते हैं उसको, नकल करते हैं, कॉपी बोलते हैं, हमारे यहाँ चुपका बोलते हैं। हम बड़े गर्व से आके बाहर कहते हैं, कह रहे मैं तो 5 प्रोफेसर ड्यूटी में थे, अब बढ़िया नकल कर ली। लेकिन प्रोफेसर ने चूंकि अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभाई, तो बाहर छात्र और एक वो होते हैं जो ढंग से, अरे यार वो तो बहुत अच्छे प्रोफेसर है, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोफेसर है, अरे उनके साथ तारीफ तो मिलती है। समय के साथ बहना एक अच्छी बात है, लेकिन समय के साथ इतना भी मत बह जाइए कि आपका नामो निशान हो जाए। मित्रों, आज इंडक्शन का प्रोग्राम है, आज आपका पहला दिन है संस्था में। आप संस्था के बारे में जाने, सोचें, अपने बारे में भी सोचें कि हमने क्या सोच कर यहाँ एडमिशन लिया है और कल हमारा क्या होगा। सारे के सारे एंटरप्रेन्योर या इंडस्ट्री के मालिक नहीं हो सकते, और आपके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है, ये मेरी एडवाइस है, तो मान लीजिए, आपके अंदर छुपा हुआ जो टैलेंट है उसको जरूर पहचानें, और जिस दिन आप उसको पहचान लेंगे तो हम जैसे लोगों को भाषण देने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद अपनी राह तय कर लेंगे। आपने देखा होगा आजकल नए नए कॉन्सेप्ट जारी हो गए, BMBA, चाय का चस्का दुकान पे चाय बेच रहा है। अरे दादा, तेने MBA करा क्यों था? चाय बेचने के लिए? क्षमा करिए, मैं इसके खिलाफ हूं। तुझे देश की सेवा करना चाहिए, तुझे ऐसी इंडस्ट्री में अपनी सेवा देना चाहिए, ऐसे कॉलेज में अपनी सेवाएं देना चाहिए जहां से कुछ ग्रो हो सकता है। IIT की आपने एक सीट बर्बाद कर दी, MBA की आपने एक सीट बर्बाद कर दी, चाय तो दर्जा 12 के बाद भी बेच सकते थे। कई बार मैं जाता हूँ, बड़े गर्व से बताता है, साहब मैं IIT से भी हूँ, मैकेनिकल से। और मैंने कहा भाई साहब आप चाय बेच रहे हैं? IIT में एडमिशन लेना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है, MBA में एडमिशन लेना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है, और आपने उस सीट को अगर बर्बाद करना है तो मेरा आग्रह है, आज ही छोड़ दीजिए, BA BSc करिए, काला कोट पहनिए और जमानत कराइए लोगों की। अगर MBA किया है, MBA कर रहे हैं, तो कुछ टास्क, कुछ ऐसी चीजें लेके करिए कि लोग आपको याद रखें कि फला कंपनी में। मैं एक जगह सेमिनार में था, IIM में, एक बंधु मिले, वो बाद में प्रोफेसर हो गए, आई थिंक 35-36 साल के रहे होंगे, 40 मान लीजिए मैक्सिमम। बोले सर मैं पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ, साराभाई में आखिरी उन्होंने वो रिटायरमेंट लिया था साराभाई कंपनी से। बोले सर मैं पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम माई सेल्फ, दिस इज द वर्ड फ्रॉम दैट पर्सन। सर ऐसा क्यों? तो सर आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्यों? बोले नाउ, मैंने कहा फिर वो टीचिंग में प्रोफेसर या प्रिंसिपल हो गए किसी कॉलेज में, फार्मेसी में। बोले सर नाउ आई फील मच बेटर। उन पे बात हुई थी मेरी। बोले सर नाउ आई फील मच बेटर। बोले क्यों? बोले सर अब मुझे बच्चों को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, अब मेरी वो एक जो भागा भागी थी, बोले वो खत्म। बोले मैंने जिंदगी का, मैंने कहा 40 साल में मैंने पूरा वर्ल्ड देख लिया, यानी कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम गिना दिए उन्होंने मुझे। बोले इतनी सब कंपनियों में वर्क कर चुका हूं सर। तो अपना एक फंडा है, स्वामिता सुखा है, आपको सुख कहाँ मिलना है? मैंने इनिशियल स्टेज में कहा कि हमें वहां जाना है जहां अच्छे नागरिकों का, तो आप सब अच्छे नागरिक बने, आप बहुत अच्छे मैनेजमेंट के विद्यार्थी बने, ये शुभकामनाएं देता हूं। और एक छोटा सा किस्सा आपको मैनेजमेंट का सुनाता हूं। मैनेजमेंट के सबसे बड़े, हमारे यहाँ मैनेजमेंट कोई आज का नहीं है, आपको जो बताया जाएगा वो आज का ही बताया जाएगा। हमारे यहाँ तो मैनेजमेंट हजारों साल से चल रहा है। शिवाजी का युद्ध कौशल, वो भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है। हनुमान जी के बहुत सारे लोग पूजा करते होंगे, विश्व के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी।
ये शायद आपको मालूम है या नहीं। मैनेजमेंट मैंने कहा ना, विश्व के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी हैं। कैसे? लंका गए थे, तेल किनका था? रावण। कपड़ा रावण का, लंका रावण का, माचिस रावण की, और लगा दी आग वहां पर, चुपचाप चले गए। यही आपको सिखाया है। सबसे बड़े मैनेजमेंट हनुमान जी, सबसे बड़े मैनेजमेंट। है, ये तो मजाक की बात है। आप यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी बात है। इतनी एक अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बने और विश्वविद्यालय में अगले 2 साल बाद मैं आपको गोल्ड मेडल दूं, ये मेरी कामना। इन शब्दों के साथ एक बार फिर शुभकामनाएं, बधाइयां।